हे भैया सदगुरु। हाँ भैया। देखो भैया, हम दोनों भाई अपने इस पंपापुर में प्रेम पूर्वक राज करते हैं सदगुरु, और हम दोनों भाइयों में कितना अधिक प्रेम है। हाँ भैया, और प्रभु से यही अरदास करते रहेंगे हमारा आपका प्रेम इसी भांति चलता रहे भैया। वाह भैया वाह। लेकिन भैया सदगुरु, तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि मुझे तो ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो कोई मेरे सामने आकर के युद्ध करेगा उसका दामन खींच करके तुम्हारे भाई भाग में आएगा। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं सदगुरु। जब हमारे पंपापुर की तरफ कोई मेरा दुश्मन हाथ उठा करके देखेगा तो बाण सदा के लिए उसकी आंखें बंद कर देगा। और क्या भैया, इसलिए आज सदगुरु दोनों भाई प्रेम पूर्वक राज करते हैं। आओ भैया। तुम चिप्पालियों सुखियों कैसे बैठे मौज कर रहे? हाँ भ्राता लेकिन आज इन दोनों पालनों को मार के पंपापुर से भगा दो और पंपापुर का राज हाल और तुम चलाएंगे। ऐसा ही होगा भ्राता श्री। उसे बलकार और नीचे उतार। जैसी आज्ञा भ्राता ऐसे बोलते कि तत्काल यहाँ से भगता है तब पूरी मौत मारा जाएगा। यही होगा भ्राता श्री। के पाले निकल घर के बाहर जो कायर बनकर बैठा है, होगा बल खत्म हुआ जो बल बनकर बैठा है। कौन है रे जो अपनी मौत को ललकारा है? तेरे सामने खड़ा हुआ है मायावी और धुंधवी क्या तुझे ज्ञात नहीं है? हमारे भैया बाल को वरदान प्राप्त है। जो भी सन्मुख युद्ध करने के लिए आता है उसका आधा बल खींचकर हमारे भैया बाल में। ये मुझको बहुत भली प्रकार से मालूम है, लेकिन सुग्रीव तुम दोनों भाई इस रात को छोड़कर और ये राज हमारे 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 हवाले कर दो और ये राज छोड़कर चले जाओ। यहाँ से निकल जाओ वरना बेमौत मारे जाओगे। अरे सुग्रीव तो चल भाग यहाँ से, तेरा बल पाएगा। यदि अब तू जुबान चलाएगा तलवार चलाऊंगा। यदि अब तू जुबान चलाएगा तलवार चलाऊंगा। यदि अब तू जुबान को चला दिया रे तो देख मेरी तलवार, इसी तलवार से तेरी जिभा। धुंधली इस बेमतलब के झगड़े में तेरी अब सत्यानाश है, तेरी अब सत्यानाश है। अब क्या तू मिथ्या
तिथियां गिनना बंद कर दे। आज के बाद तेरी पूरन मां से आ चुकी है। मैं वाले था हूँ जिसने मुझे सोते को नहीं मारता हूँ, सोते को नहीं मारता हूँ। ललकार लगा कर पहले से सिंहों पे चिकन जिगर में नहीं पारा तो जान लेना ये राज डोंगरी की अच्छा बकवाद मचाएगा, तेरे मुख मुझे न लगना है, तेरे मुख मुझे न लगना है। जो यमपुर जाने वाला है संपादना उससे करना है। तुझसे संवाद नहीं करना है, तुझे तो सिर्फ यमपुर का नाका दिखलाना है। वापस समय बतलाएगा कौन यमपुर के लिए जाता है। मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तुम से युद्ध में पार नहीं पा सकते हो। तुझे अपने प्राणों से तनिक मोह है तो जिन पगों से पंपा पुराया है उन्हीं पगों से वापस चला जा। मैं वापस चला जाऊं, ऐसा होना तो संभव है, संभव। ये युद्ध लक्षण है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बानर का, खिलवाड़ नहीं है बानर का। भारे हैं यहाँ दबाओ, बाजार नहीं जैसे पीरों का है, पीरों का तो जैसे बानर का नहीं। यहाँ कोई बाजार नहीं जो मिष्ठान खाने के लिए आए हो। आज भी
बेटी साथ साथ तुम दोनों राज और तुम साचार ऐसी मार मारू तेरे, ऐसी मार मारू तेरे के ईद तक तर आएंगे। अरे थारू राजा राज करता तेरे तो बार निकल जाएंगे। चाल मरने के लिए तैयार हो जा रही है। तूने मेरे भाई दुर्दली के संघारा, भाई तो काल को संघारूंगा। दोस्त मायावी देखो अपने भाई को सदा के लिए मौत की नींद सो रहा है। आप तू सदा के लिए मौत को सोएगा। दोस्त मायावी बात को लगाने वाले तेरी खाए नहीं। तैयार हो जा।
ललकारने वाला योद्धा बचा नहीं है तो क्या है रे मायावी? मैं तत्काल तेरा पद करता हूं। तू कितना पाप नहीं मार सकता? तू क्या ताकत? मैं चारा गुफा के अंदर, अगर तू गुफा के अंदर आ गया तो तेरा मांस लोग गुफा के अंदर खा जाऊंगा। चाचा गुफा के अंदर ये क्या भैया, ये तो गुफा के अंदर चला गया। हाँ भैया सुग्रीव, ये दुष्ट मायावी अपने प्राणों को बचा करके गुफा में प्रवेश कर गया है। इसलिए सुग्रीव, मैं तो चाह रहा हूं इसका वध करने के लिए, लेकिन हे भैया, तुम्हें इस गुफा के द्वार पर एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य करना होगा भैया सुग्रीव? ये कपाट है तुम्हारा है वफादारी, ये कपाट है तुम्हारा है वफादारी, नहीं आओ तुम इस गुफा के द्वार पर एक पाख तक मेरा इंतजार करना। जब एक पाख में मैं बाहर ना निकलूं तो ये समझ लेना तुम्हारा भाई बाल मारा गया है और तुम पंपापुर जाकर के भैया, इस गुफा के दरवाजे पर हमें एक पाक तक इंतजार करना होगा। हाँ सुग्रीव, और यदि एक पाक तक वापस ना आए तो हम समझे कि आप मारे गए। हाँ सुग्रीव। नहीं भैया, आप ऐसी अशुभ बातें मत करें। चलो आप वापस चलते हैं, दोबारा फिर मिलेगा ये कभी। ये कैसी बातें कर रहा? अरे आज तलक पाल ने किसी की ललकार नहीं सहन की और मैं इस मायावी की ललकार सहन कर लूं? सुग्रीव, असंभव। मैं इसका तत्काल वध करूंगा और तुझे इस गुफा के द्वार पर एक पाक तक रहना होगा। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे चिंता ना करो सुग्रीव, चिंता की कैसी बात है? तुम्हें ज्ञात नहीं है, मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो कोई मेरे सामने आकर के युद्ध करेगा उसका दामन खींच करके तुम्हारे भाई पकड़ में आएगा। और फिर भी चिंता करते हो? नहीं सुग्रीव, मैं चाह रहा हूं मैं इसका वध करके तत्काल वापस आता हूं। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा भैया। खड़े रहना सुग्रीव। ठीक है मैं भैया, चाह रहा हूं भैया। जाओ भैया। दुष्ट मावी, आज इस संसार में तू क्या, आज तेरा पाप भी तुझे नहीं बचा सकता। तेरे पीछे तेरा काल आ रहा है। हमारे भैया बाइल ने कहा था कि हमारा एक पाक तक इंतजार करना। आज हमें इंतजार करते करते एक पाक व्यतीत हो गया, लेकिन हमारे भैया बाल अभी तक वापस नहीं आए। हमारे भैया बाल ने कहा था कि एक पाक व्यतीत हो जाने के बाद में पंपापुर वापस चले जाना। अब मैं क्या करूं? अभी मैं एक पाक और इंतजार करूंगा।
ये क्या आज धीरे धीरे दूसरा पाक भी व्यतीत हो गया। अब मैं क्या करूं, अभी हमारे भैया बाल वापस नहीं आए। क्या उस मायावी दैत्य ने हमारे भैया बाल को मार डाला? अब मैं क्या करूं? अभी मैं और इंतजार करता रहूंगा, कुछ दिन और इंतजार करूंगा। ये क्या गुफा के दरवाजे से सफेद खून की धारा? हमारे भैया बाल का सफेद खून है। इसका मतलब उस दैत्य ने हमारे भैया बाल को मार डाला। उस दैत्य ने हमारे भैया बाल को मार डाला। हमारा भैया बाल इतना बलशाली है, बरदानी है, उस दैत्य ने मार डाला। तो ऐसा ना हो बाहर निकलकर मुझे भी मार दे। इसलिए गुफा के दरवाजे पर एक पहाड़ का टुकड़ा ढक देना चाहिए ताकि दैत्य बाहर न निकल सके।